फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा एएसआई सर्वे। कोर्ट से इसकी अनुमति अभी हाल ही में 21 जुलाई को मिली थी। जी हां, ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम सर्वे शुरू करेगी। वाराणसी कोर्ट पहले ही मस्जिद के वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने की अनुमति दे चुका है। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में बीते 16 मई को हिंदू पक्ष की ओर से यह अपील की गई थी कोर्ट में कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसका एएसआई सर्वे करवाया जाए, यानी कि साइंटिफिक सर्वे, ताकि ये पता चल सके कि जो ज्ञानवापी अभी मस्जिद है कि वो पहले भी कई 100 साल पहले मस्जिद थी या फिर मंदिर। दोस्तों आपको बता दें एएसआई सर्वे के दौरान कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के जरिए किसी भी चीज के बारे में ये पता लगाया जाता है कि वो कितने साल पुरानी है। इसी कड़ी में एक और खबर आ रही है कि ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वे से पहले वाराणसी में जारी किया गया हाई अलर्ट। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम आज सोमवार सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजू खाने को छोड़कर बाकी अन्य हिस्सों का सर्वे कर रही है। हालांकि इसी बीच ये खबर आ रही है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश के खिलाफ आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी है। साथ ही में मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि आज सोमवार को जो सर्वे होगा उसमें हम शामिल नहीं होंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी ओर इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के सर्वे को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने भी सावधानी और सुरक्षा बढ़ा दी है। दोस्तों एक और बात यह है कि जब अभी हाल ही में बीते 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कराने की अनुमति दी तो उसके तुरंत बाद ही मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और इस याचिका पे आज ही सुनवाई होनी है। आसान शब्दों में कहें तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट आज सोमवार को एएसआई सर्वे की सुनवाई के दौरान इस पे रोक भी लगा सकता है। तो शायद इसी वजह से ये चालाकी दिखाई गई है कि एएसआई सर्वे सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। इसी कड़ी में देखें एक और बड़ी खबर। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, एएसआई सर्वे से सामने आएगा 353 साल पुरानी लड़ाई का सच। जी हाँ, हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि मुगल शासक औरंगजेब के फरमान से वर्ष 1669 में आदि विश्वेश्वर का प्राचीन मंदिर ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्ष की ओर से ये तर्क अभी हाल ही में कोर्ट में भी दिया गया था। इस बारे में हिंदू पक्ष की ओर से ये भी कहा गया है कि साल 1670 से ही ये लड़ाई जारी है, यानी कि इस लड़ाई को लगभग 353 साल हो गए हैं। तो अब इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे होने के बाद 353 साल पुराना सच सामने आ जाएगा। हालांकि इस बारे में मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि ज्ञानवापी में पहले भी मस्जिद थी, मंदिर को ध्वस्त करके यानी को तोड़ के उस पर कोई भी मस्जिद नहीं बनाई गई है, ऐसा कहना मुस्लिम पक्ष का है। बहरहाल वैज्ञानिक जाँच से ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा। आ गया है आपस में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा पुरानी है। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है और जो उसका परिसर है, वहाँ पे जो उसके पत्थर वगैरह है और जो बाकी दूसरी चीजें हैं, उसके बारे में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये चीजें कितनी पुरानी है। अगर सर्वे हो जाने के बाद, कार्बन डेटिंग हो जाने के बाद ये पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से जो भी पत्थर मिले हैं या जो बाकी दूसरी चीजें मिली है वो मस्जिद से बनने के पहले के हैं, तो फिर ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि मस्जिद बनने से पहले वहाँ पे कोई दूसरी इमारत थी। लेकिन कार्बन डेटिंग के बाद ये बात सामने आती है कि वहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह है और जो बाकी दूसरी चीजें हैं तो वो मस्जिद के बनने के बाद की हैं या उसी दौरान की हैं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का पलड़ा भारी हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये काफी हद तक पता चल जाएगा कि वहाँ पे मस्जिद थी। कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही के चांस हैं। देखिए एक और बड़ी खबर। दिल्ली की 2 मस्जिदों को आया रेलवे का नोटिस। रेलवे ने कहा जहाँ मस्जिद बनी है वो हमारी जमीन है। अब इस बारे में वक्फ बोर्ड ने दी है सफाई। जी हाँ, रेलवे की तरफ से अभी हाल ही में दिल्ली की 2 मस्जिदों को नोटिस भेजा गया था। रेलवे ने दिल्ली के बंगाली मार्केट एरिया की एक मस्जिद और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास एक मस्जिद को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि ये हमारी जमीन है। यानी कि रेलवे ने ये कहा कि यहाँ से मस्जिदों को हटाओ। तो अब इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी महफूज मोहम्मद ने दावा करते हुए कहा है कि दोनों मस्जिद तिलक ब्रिज के पास और दूसरी बंगाली मार्केट की मस्जिद, यानी कि जिन 2 मस्जिदों को लेकर नोटिस जारी किया गया है रेलवे की ओर से, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस बारे में वक्फ बोर्ड ने रेलवे के नोटिस को भेजने को आश्चर्यजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये मस्जिदें वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। दोनों ही मस्जिदों को ब्रिटिशों द्वारा यानी कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपा गया था। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली की 2 मस्जिदों को लेकर भी नया मामला शुरू हो गया है। जाहिर बात है अगर आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला रेलवे के पक्ष में आ जाता है तो इन दोनों मस्जिदों को भी हटाना पड़ सकता है। देखिए अगली खबर। 6ठी से 12वीं तक की क्लास की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हाँ, देश भर के सरकारी और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को फ्री में सैनिटरी पैड देने और महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर आज देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें ये याचिका कार्यकर्ता जय ठाकुर ने दाखिल की है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि देश भर में जो भी सरकारी स्कूल है या आवासीय स्कूल है तो उनमें जो भी ऐसी लड़कियां पढ़ती हैं जो कि 6ठी से 12वीं में है तो ऐसी लड़कियों को पीरियड्स के समय के लिए सैनिटरी पैड फ्री में मुहैया कराया जाए। साथ ही स्कूलों के अंदर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय अलग से बनाया जाए। तो आज सोमवार को ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।
जाहिर बात है अगर फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में चला जाता है तो फिर केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को देश भर के सरकारी स्कूलों में और आवासीय स्कूलों में पीरियड्स के समय के लिए सैनिटरी पैड और महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए शौचालय अलग से बनवाना होगा। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि याचिकाकर्ता की ओर से ये जो मांग की गई है कि 6ठी से 12वीं क्लास की लड़कियों को पीरियड्स के समय के लिए सैनिटरी पैड बिल्कुल फ्री में दिया जाए और लड़कियों महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बनाया जाए, तो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से ये मांग पूरी होनी चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, सीमा से 18 घंटे हुई पूछताछ, जांच एजेंसियां अभी भी हैं उलझन में। पूछताछ के दौरान अचानक ही रोने लगती है सीमा हैदर। जी हाँ, क्या सीमा प्यार में पाकिस्तान से नोएडा आई है? ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। वजह यह है कि हर सवाल का सटीक जवाब और कॉन्फिडेंस। ताज़ा जानकारी में ये बताया गया है कि सीमा हैदर ने 18 घंटे की पूछताछ में किस तरह से बेबाकी से जवाब दिया है, जैसे उसे किसी ने ट्रेंड किया हो, यानी कि पहले इसकी ट्रेनिंग मिली हो। इसी की वजह से एजेंसियों को ये शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और ही है। वहीं ये बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अफसरों ने ये देखा है कि सवालों से बचने के लिए सीमा हैदर अचानक ही रोने लगती है। यानी कि ये कहा गया है कि सीमा हैदर जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है तो उस सवाल के जवाब में रोने लगती है अचानक ही, और फिर थोड़ी देर के बाद ही मुस्कुराकर जवाब देने लगती है। बताया गया है कि अक्सर देखा गया है कि जब जांच एजेंसियां अपनी तरह से पूछताछ करती हैं तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सीमा हैदर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसी की वजह से ये अंदाजा लगाया गया है कि शायद पहले ही उसे इस बात की ट्रेनिंग दे दी गई है। सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीमा हैदर मामले में यूपीएटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों को लिया गया गिरफ्तारी में। जी हाँ, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में अवैध ढंग से दाखिल हुई सीमा हैदर से जुड़े मामले में यूपीएटीएस ने बुलंदशहर से 2 भाइयों को कस्टडी में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक इन्हीं दोनों पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। इनके नाम पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा है, जो अहमदगढ़ में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं दोनों पे ये आरोप है कि इन्होंने सीमा हैदर का आधार कार्ड बनाया, यानी कि नकली आधार कार्ड, और बाकी दूसरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान में 3 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, सभी ने इस्लाम को कबूल किया। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों पे जुर्म लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते दिनों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लिए मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब इसी कड़ी में ये ताज़ा खबर आ रही है कि हिंदू व सिख युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूह के पीड़ित परिवारों ने भारत सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। वहीं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह ने इस मामले में ट्वीट करके विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा है, यानी कि इस मामले में आवाज उठाने को। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार फिलहाल धर्म परिवर्तन की ये घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिला में रहीम यार खान की है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इन लड़कियों की उम्र 16 साल या फिर इससे भी कम है। जानकारी के मुताबिक इन तीनों लड़कियों को, जिनके नाम परमेश, रोशनी और चांदनी है, इन तीनों को अगवा कर लिया गया है। अब इस मामले में लड़की के पिता ने कहा है कि उन्हें पहले ही शक था कि उनकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक परिवार ने पुलिस से वहां पे सहयोग मांगा, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। फिर कुछ ही देर के बाद परिवार को पता चला कि तीनों बच्चियां उनके जिले से 60 किलोमीटर दूर डहरकी में पीर मियां जावेद अहमद कादरी के घर पे कैद हैं। उनकी बेटियों की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उनकी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आप ये वीडियो खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ओरिजिनल वॉइस के साथ। तस्दीक करते हैं हम साथ दिल के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। आइए अब देखें अगली बड़ी खबर, गूगल का बड़ा एक्शन। जी हाँ, गूगल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत कंपनी बड़ी संख्या में गूगल अकाउंट को बंद करने जा रही है। गूगल अकाउंट बंद होने का मतलब है कि जीमेल अकाउंट, गूगल ड्राइव या गूगल की जो भी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। दरअसल बात यह है कि कंपनी इनएक्टिव अकाउंट को बंद करने जा रही है, यानी कि वो गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट जो काफी दिनों से लॉगिन नहीं हुए हैं उनके सभी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, चाहे फिर वो जीमेल हो या उससे जुड़ा गूगल ड्राइव हो या उससे जुड़ा गूगल का कोई दूसरा अकाउंट हो, जैसे कि गूगल फोटोज वगैरह। देखें अगली खबर, दिल्ली में यमुना का पानी फिर खतरे के निशान से ऊपर आया। एक बार फिर से निचले इलाकों के लोगों को हटाया गया है ताकि बाढ़ में इन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। जी हाँ, दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर बढ़कर 205.81 मीटर हो गया। हालांकि शाम को थोड़ा कम हुआ, लेकिन रात को फिर से बढ़ गया। इसी कड़ी में ये बताया गया है कि निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट आए थे तो उन्हें दोबारा शिविर में भेज दिया गया है, यानी कि जो टेंट वगैरह लगाया गया है रहने के लिए उन्हें दोबारा भेज दिया गया है, क्योंकि बाढ़ एक बार फिर से आ सकती है देश की राजधानी दिल्ली में। बाकी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज 24 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में आज भी बहुत भारी बारिश होगी। 23 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसके चलते उड़ीसा राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर चले, निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। हिमाचल में बाढ़ से 7 मौतें
भी मैंने आपको बताया था। पंजाब में देखिए आज मौसम साफ रहेगा। गुरदासपुर में बॉर्डर पर बीएसएफ चौकी डूबी, दीवार गिरने से 4 लोग घायल। हरियाणा के 16 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। बाढ़ से अब तक 40 लोगों की जान जाने की खबर है। 1800 से ज्यादा जानवर मवेशी भी मर गए। गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी 3 फीट तक पानी भर गया। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें देखिए आप, 4 घंटे में 8 इंच बारिश हुई। कई गाड़ियां बह गई। गिरनार पर्वत पर भी 14 इंच बारिश से सैलाब आ गया। तो वहीं गुजरात में बादल फट गया, बताया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। कई जानवरों की मौत हो गई। लोगों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश भी दिए सरकार ने। मध्य प्रदेश में भोपाल, रतलाम समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। यूपी में देखिए काशी में गंगा नदी उफान पर चल रही है। फर्रुखाबाद के 120 गांवों में बाढ़ का खतरा। कानपुर, प्रयागराज में भी पानी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से लौटेगा। पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वगैरह। वहीं हिमाचल प्रदेश के तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ राज्य को इस आपदा में भारी बारिश में। केंद्र सरकार से राहत राशि। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, हमारे भारत के अलावा देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में भी एक बस तालाब में गिर गई, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी, 8 महिलाएं हैं, 33 लोग घायल हो गए। कल एक ऐसी ही घटना हमारे देश उत्तर प्रदेश में होते होते रुक गई थी। लेकिन देखिए बांग्लादेश में तो आखिरकार हो ही गई ये घटना, जिसमें 17-18 लोगों की जान जाने की खबर है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 22 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम पर 56,850 और 24 कैरेट का रेट 59,690 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी 82,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। झारखंड रांची के सराफा बाजार है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए सख्त हिदायत दी गई है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर यानी ट्रैक पर, रेल पटरी वगैरह पर अगर आपने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई ना, या कहीं भी सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लोग बात क्या करते हैं, पटरियों पर आकर सेल्फियां लेते रील बनाते हैं। अब ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है रेल मंत्रालय की तरफ से। ये सख्त आदेश जारी कर दिया, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और देखिए रेलवे ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सेल्फी आपकी अंतिम सेल्फी हो सकती है, इसलिए आप अपनी जान को जोखिम में न डालें। इतनी अच्छी बात कही। अच्छा, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका लगाई गई और इस याचिका पर सुनवाई आज और देखते हैं ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला था। अपडेट में आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। और देखिए बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने इसकी आधारशिला भी रख दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल रविवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की डिजिटल तरीके से आधारशिला लिया गया और इनका दोबारा चेकअप करवाया जाए। चेकअप करने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं, यानी कि ये एक्सपर्ट वहीं के हैं जहां से इन चीतों को लाया गया है। ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।